हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम क्लास 10 यूपी बोर्ड हिंदी का संस्कृत का पहला अध्याय जो है उसका हिंदी अनुवाद देख रहे हैं। इससे पहले दो गद्यांश का हिंदी अनुवाद आप देख चुके हैं। आज ये आपका तीसरा और चौथा गद्यांश जो है उसका हिंदी अनुवाद हम आपको बताएंगे। तो आप लोग ये आपका चौथा पद्यांश है, चौथा गद्यांश है। संदर्भ कैसे लिखना आपको पता ही है। अब तो आप देखते हैं इसकी व्याख्या। एषा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा या केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसा मतलब होता है यह। नगरी मतलब नगर। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, ठीक, संस्कृत भाषा या और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, केंद्र स्थल है। यह नगरी या यह नगर भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मय संस्कृतेश्च आलोक सर्वत्र प्रसूत। यहीं से, ठीक, संस्कृत साहित्य और संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र मतलब सभी जगह, प्रसूत मतलब फैला है। ठीक, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारासिको अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। ना, मुगल युवराज दारासिको यहाँ आया, यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया। सह तेषा ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत्, वह इसके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ। वह इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषा में करे, इन उपनिषदों का अनुवाद उसने पारसी भाषा में करवाया। ठीक, देखो, यह नगर भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। ठीक, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारासिको यहाँ आकर भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया। वह उसके इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इन उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में करवाया। ये हो गया आपका पद्यांश गद्यांश नंबर 3। ठीक, अब चौथा देखते हैं। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी विभिन्न विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। ठीक, महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ, महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ जैन धर्म के ठीक, शंकराचार्य, कबीर दास, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य बहुत सारे महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, यहाँ आकर के अपने विचारों को फैलाया। न केवल दर्शने, न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न प्रकार के कलाओं, शिल्पकला के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। अत्रात्या कौशेष का यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सर्वत्र पसंद की जाती हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियाँ प्रतिष्ठा, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ जहाँ वो प्रसिद्ध हैं। इयम निज प्राचीन परंपरा इदानीम परिपालयत, यह आज भी अपनी प्राचीन परंपरा का पालन कर रही है। तथा गीयते कवि, इसीलिए कवि कहते हैं कि मरणम मंगलम, काशी में मरना ही कल्याणकारी है। यत्र विभूतस्य विभूषणम, और यहाँ की जो भभूत है वही यहाँ के लोगों का आभूषण है। कौपीन यत्र कौसे, यहाँ की जो लंगोट है वही इनके लिए रेशमी वस्त्र है। स काशी केन मीते, यह काशी किस, ऐसी काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, या इस ऐसी काशी की तुलना किससे की जा सकती है।
तो एक बार फिर से हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे पूरे का। ठीक, एक बार इसका देख लेते हैं। इयम नगरी विविध विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी जो है विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य बहुत सारे महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म, बल्कि कला के क्षेत्र में यह नगरी विभिन्न प्रकार के कलाओं, शिल्प कलाओं के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह आज भी अपनी प्राचीन परंपरा का पालन कर रही है। इसीलिए कभी कहते हैं कि काशी में मरना ही मंगलकारी है या कल्याणकारी है। यहाँ की जो भभूत है वही यहाँ के लोगों का आभूषण है। यहाँ के लोगों का जो लंगोट है वही रेशमी वस्त्र है। और ऐसी काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है या ऐसी काशी की तुलना किससे की जा सकती है। ये श्लोक है। श्लोक भी कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखना है कि ये श्लोक भी याद रखना है इसका हिंदी अनुवाद। तो पूरे का देखते हैं एक बार। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। ये यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया। वह इसके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ। उसने इन उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में करवाया। यह नगरी जो है विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य बहुत सारे महात्मा यहाँ आकर के अपने विचारों को फैलाया। न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म, बल्कि कला के क्षेत्र में यह नगरी विभिन्न प्रकार के कलाओं, शिल्प कलाओं के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह आज भी अपनी प्राचीन परंपरा का पालन कर रही है। इसीलिए कभी कहते हैं कि काशी में मरना ही मंगलकारी है। वहाँ की जो भभूत है वही उनके लिए आभूषण है। वहाँ का जो लंगोट है वही उनके लिए रेशमी वस्त्र है। और ऐसी काशी जो है किसके द्वारा मापी जा सकती है, ऐसी काशी की तुलना किससे की जा सकती है। तो आपका ये हिंदी अनुवाद जो है आज समाप्त होता है। आपका जो वाराणसी पाठ है, ठीक है, वाराणसी पाठ की जो व्याख्या है वो आज समाप्त होती है। अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार हम इसको लाइव में पढ़ाएंगे, तो उस लाइव सेशन में आप अपने डाउट क्लियर कर लेना।